ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एछाई गोसाई करी चरणा वंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु त्वं सर्वभूत मुनिमां नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद प्रथम अध्याय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद प्रथम अध्याय। श्रीराजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञांचो भय वंश्यानां चरितं परम अद्भुतम। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से कहा, भगवान आपने चंद्र वंश एवं सूर्य वंश के पुत्र पौत्र आदि का क्रम पूर्वक वर्णन किया एवं दोनों वंशों के राजाओं के अत्यंत आश्चर्यजनक दिग्विजय
आदि चरित्रों का भी कीर्तन किया है। यदोष्ट धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तमा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर वीर्याणि संशना। हे यतीश्वर, आपने जिस अत्यंत सदधर्म परायण यदुवंश का वर्णन किया, इस समय उस यदुवंश में भगवान विष्णु श्री बलदेव के साथ इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं विष्णु की विक्रम पूर्ण लीलाओं का हमारे निकट कीर्तन कीजिए। अवतीर्ये यदोर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानी विश्वात्मा तानी नो वद विस्तरात। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों को प्रेममय बनाने के कारण भूत भावन जीवों के पालन करता कहे जाते हैं तथा विश्व के प्राणी मात्र की चेतना आदि शक्ति के प्रेरक होने के कारण विश्वात्मा अंतर्यामी कहे जाते हैं। वे ही सबके हितकारी एवं प्रेमास्पद हैं। उन्होंने यादव कुल में प्रकटित होकर जिन जिन लीलाओं का प्रकाश किया, उस लीला चरितावली का हमारे लिए क्रम पूर्वक वर्णन कीजिए। दशम स्कंद का प्रारंभ। इसमें सबसे पहले जो बात बोलनी प्रारंभ की, किसने प्रारंभ किया? श्री राजोवाचा, श्री परीक्षित महाराज जी ने कहा। किससे कहा? जो उस सभा में बैठे हैं उन लोगों से बात करनी प्रारंभ की? नहीं। किससे कहना प्रारंभ किया? बात किससे कर रहे हैं? केवल श्री सुखदेव गोस्वामी से। श्री सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने कहा कि नवम स्कंद तक आपने अत्यधिक कृपा करके मेरे को सूर्यवंश और चंद्रवंश, जो कि अत्यंत प्राचीन काल से, अति प्राचीन काल से उन वंशों के अंतर्गत जो जो उनकी वंशावली और उसके अंतर्गत बहुत सारे जो महान राजा इत्यादि हुए, उन्होंने किस किस प्रकार से भगवान का भजन किया, कैसे वो महान थे इस जगत में, उन्होंने किस प्रकार से अपना जीवन यापन किया, वो सब कुछ आपने मुझे विस्तार से कह सुनाया है। आश्चर्यजनक चरित्रों को आपने मुझे श्रवण कराया है। फिर आपने जो सदधर्म पारायण यदुवंश, ये कौन से कुल के अंतर्गत है यदुवंश? सूर्यवंश न कि चंद्रवंश? चंद्रवंश। श्री कृष्ण ने किस वंश को अंगीकार किया? चंद्रवंश को। इसीलिए उनको एक नाम क्या बोल देते हैं? श्री कृष्ण चंद्र।
चंद्रवंश में। इस दक्षिण भारत के लोग अभी भी इस वस्तु को पालन करते हैं। वो अपने जो पूर्वजों का नाम वो अपने नाम के पीछे लगा करके ही रखते हैं। तो जैसा भी हो, तो आपने अत्यधिक सद्धर्म परायण जो यदुवंश उसका आपने वर्णन किया, और इस समय उसी यदुवंश में श्री कृष्ण भी आविर्भूत हुए हैं, और श्री बलदेव जी के साथ में उन्हीं भगवान की जो विक्रम पूर्ण लीला हमारे निकट उनका कीर्तन कीजिए। विक्रम पूर्ण अर्थात जिसमें उनका बल प्रकाशित होता है, ऐश्वर्य उनका प्रकाशित होता है। अभी उन्होंने इस प्रकार से प्रश्न रख दिया जिससे उनका जो गौरव वो प्रकटित हो। भगवान श्री कृष्ण जो है वो कौन है? समस्त प्राणियों को प्रेममय बनाने के कारण। सभी प्राणियों को क्या बनाते हैं वो? प्रेममय। प्रेममय बनाने के कारण वो कहलाते हैं भूत भावन, जीवों के पालन करता। तथा विश्व के जितने भी सब प्राणी हैं, विश्व के सभी प्राणियों की जो चेतना आदि शक्ति है वो किससे आती है? भगवान से। चेतना मतलब, चेतना का सरल अर्थ क्या होगा? प्राण। हमारे में जो प्राण दिखलाई देते, मरे हुए व्यक्ति में और जीवित व्यक्ति में जो अंतर, जो जिसमें चेतना, उसको कह देते ये कौन है? जीवित है। चेतना नहीं रही, मर गया। तो जो चेतना देने वाले एक व्यक्ति के शरीर को, समस्त प्राणियों को, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों ना हो, पशु पक्षी कीट पतंग जिसमें भी चेतना दिखलाई देती है, वो सबके बीच में जो चेतना देने वाले हैं वो कौन है? भगवान है। जिसकी जिस चीज से चेतना को छीन लेते हैं उसका वो वाला अंग प्रत्यंग काम करना बंद कर देता है। किसी किसी के हाथ की चेतना चली जाती, किसी के पैर की चली जाती, तो उसको क्या बोल देते हैं? ये क्या हो गया? इसको लकवा मार गया, ये पैरालाइज्ड हो, इसका हाथ इसका पैर पैरालाइज्ड हो गया। किसी किसी की बुद्धि पैरालाइज्ड हो जाती है। जिस वस्तु में से चेतना शक्ति को ले लिया जाता है वापस, वही जो वस्तु है वो कैसी हो जाती है? प्राणहीन, अचेतन, जड़। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान जो है वो प्राणी मात्र को उनकी चेतना आदि शक्ति के प्रेरक हैं। इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? अविश्वात्मा, विश्व की आत्मा, अर्थात सभी प्राणियों की भी आत्मा। हमारी आत्मा होने से हमारा शरीर काम करता है, और परम आत्मा होने से आत्मा काम करती है। जैसे आत्मा के नहीं रहने पर शरीर का कोई काम नहीं होता, उसी प्रकार से परमात्मा के साथ में नहीं रहने पर आत्मा भी जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो श्री कृष्ण विश्वात्मा है, अंतर्यामी है, वही सभी प्राणियों की चेतना आदि शक्ति के प्रेरक हैं।
वे सबके हितकारी हैं। उनके लिए कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसका वो अहित चाहते हो। वो सबके हितकारी और प्रेमास्पद हैं। प्रेमास्पद का अर्थ क्या होगा? प्रेम के वास्तविक पात्र, प्रेम के सर्वश्रेष्ठ पात्र, प्रेम के एकमात्र पात्र, इसको बोलते प्रेमास्पद। उन्होंने यादव कुल में प्रकटित होकर उन्होंने कृपा करके किसको स्वीकार किया? कौन से कुल को? यादव कुल को। उसको धन्य कर दिया। उसमें ऐसे महत् पुरुष जिन्होंने अपने प्रेम से इनको वशीभूत करके अपना पुत्रत्व स्वीकार करवा लिया। इसलिए जो भगवान यादव कुल में प्रकटित होकर उन्होंने उन कृष्ण ने जिन जिन लीलाओं को प्रकाशित किया, उस लीला चरितावली का हमारे लिए क्रम पूर्वक वर्णन कीजिए। क्रम पूर्वक अर्थात उनकी समस्त लीलाओं का। धराधाम पर अवतरित होने से लेकर के जब तक वो इस जगत में रहे तब तक की उनकी समस्त लीलाओं का आप कृपा करके वर्णन कर दीजिए, मुझे सुना दीजिए। तब उसके बाद उन्होंने जो श्लोक बोला, चौथा श्लोक, इसको हमारे गुरुदेव बहुत बार बड़े ही प्रेम के साथ में इसका गान करते थे। निवृत्त तरशैर रूप गीयमानाद भवौषदाश्रोत्र मनो अभिरामात का उत्तमा श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नाथ। श्री परीक्षित महाराज, उनका किस प्रकार का एक भक्ति राज्य में बहुत उन्नत स्तर है, उसके कारण उनका जो वास्तविक अनुभव उसको वो यहाँ पर कह करके सुना रहे हैं। उत्तम श्लोक श्री हरि का गुणानुकीर्तन श्रौत परंपरा से साधित होता रहा है, अर्थात कृष्णा अनुशीलन के अतिरिक्त अन्य विषय वासनाओं से रहित मुक्त जनों के द्वारा श्री कृष्ण के गुण श्री गुरुमुख से श्रवण कर बाद में उत्तम श्लोक से कीर्तित होते रहते हैं। यह अनुवाद थोड़ा सा टीका के साथ में मिला करके किया गया, इसलिए अलग प्रकार का प्रतीत हो रहा है, किंतु साधारण इसका अर्थ क्या है? कह रहे हैं जो का उत्तमा श्लोक गुणानुवादात, उत्तम श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण अर्थात जितने सारे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शब्द जो वास्तविक रूप में अपनी पूर्ण सफलता को प्राप्त करते हैं श्री कृष्ण में। उत्तम श्लोक, श्लोक शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ पवित्र वचनावली, सत्य वचन, पवित्र वचन, अनअडल्ट्रेटेड वर्ड्स। जहां पर वो अपनी पूर्ण सार्थकता को प्राप्त करते हैं शब्द,
पूर्ण सार्थकता को, तब उसको बोलते हैं श्लोक। तो उत्तम श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण गुणानुवादा, उनका जो नाम का महिमा, उनके नाम की महिमा, उनके गुण की महिमा, उनके रूप की महिमा, उनकी लीलाओं की महिमा, उनके धाम की महिमा, उनके परिकरों की महिमा, ये सारा कुछ क्या है? गुणानुवाद का उत्तमा श्लोक गुणानुवादात। ये जो भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद, ये क्या है? भवौषध। ये भव रोग से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, जिनका पुनः पुनः क्या होता है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, जो भव रोग से पीड़ित हैं, पुनः पुनः जन्म लेते, पुनः पुनः मरते, पुनः पुनः दुख भोग करते, मर जाते। ऐसे वाले जो व्यक्ति जिनको भव रोग हो गया है, तो जो ये भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद, यदि वो वास्तविक रूप में उसको श्रवण करे, तो उसके द्वारा क्या होगा? भव औषध आश्रोत मनो अभिरामात। अगर वो ठीक ठीक परंपरा क्रम से, अर्थात जिस प्रकार से भगवान की कथा पवित्र रूप में जैसी है वैसी की वैसी अगर कोई व्यक्ति परंपरा धारा से, श्रौत धारा से यदि उसको वो श्रवण करे, मनो अभिरामात, जो कैसी वाली कथा है वो? मन को संपूर्ण रूप में परम आह्लादित, उन्मादित कर देने वाली, ऐसे वाली जो भगवान की कथा, जिसको क्या करते हैं? निवृत्त तर्शैर, जिनका इस जगत में कोई भी अब कामना, जगत की किसी वस्तु की लालसा जिनकी नहीं रह गई, ऐसे वाले जो महत पुरुष निवृत्त तर्शैर, वो भी क्या करते हैं? नित्य निरंतर इन्हीं श्री कृष्ण का, उनका तो भव रोग है ही नहीं। भव रोग जिनका नहीं है, वो भी क्या करते हैं? परम उल्लसित होकर के, आनंदित होकर के पुनः पुनः उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद, कभी श्रवण, कभी कीर्तन, कभी उसका मनन, वो भी सब समय करते हैं। पुमान विरजेत बिना पशुघ्नाथ, ये वाली जो कृष्ण कथा, कृष्ण का गुणानुवाद, ये वास्तविक रूप में कैसा है? क्या है? भव रूपी रोग की अचूक औषधि, रामबाण स्वरूप है, अचूक औषधि है भव रोग की। इसमें गुरुदेव बोलते थे कि लेश मात्र भी इस बात में संशय नहीं रखना, इसके द्वारा भव रोग शीघ्र, अतिशीघ्र दूर होता है। किंतु एक व्यक्ति को वास्तविक रूप में इस गुणानुवाद को, श्री कृष्ण के गुणों के वास्तविक अनुवाद को, जो उनके भक्त लोग अपने हृदय से आनंदित होकर के जिस गुणावली का कीर्तन करते हैं, उसको यदि कोई श्रवण करे तो वो क्या है? भव रोग की अचूक औषध, रामबाण।
जिस व्यक्ति की इसमें रुचि होती है उसको क्या होता है, भगवान की कथा को सुन करके, श्री कृष्ण की कथा को सुन करके उसके हृदय और कर्ण को आनंद प्राप्त होता है। एकदम से कोई भी अच्छी कृष्ण की आनंद प्रदान करने वाली बात को सुनते हैं, उसी से एकदम से नित्य कर उठते हैं, उनका हृदय नाच उठता है, परम आनंदित हो जाते हैं। उनको और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जो वास्तविक रूप में गुरु वैष्णवों का महात्म्य जान करके जो उनके पास में आते हैं, जाते हैं, वो उनसे किस वस्तु की आशा करते हैं? किसी भी जागतिक वस्तु का तो कहना ही क्या, किसी भी प्रकार के व्यवहार की भी अपेक्षा से रहित होकर के एकमात्र जो भगवद कथा, उसी को ही उनसे ग्रहण करने के उद्देश्य से उनके निकट में जाते हैं और किसी वस्तु के लिए नहीं। और उनको कोई वस्तु देने से भी उनको आनंद प्राप्त होता नहीं। यदि एक दो बातें अगर भक्ति से संबंधित जो परम मधुर और परम सत्य, जिसको कोई व्यक्ति जानता नहीं है, यदि उसको केवल वो सुनने के लिए मिल जाता है तो वो उसमें इतना संतुष्ट होता है, जो वास्तविक रूप में साधु इतना संतुष्ट होता है कि जैसे उसको किसी ने हीरे मोती जवाहरात और कोई बहुत बड़ी संपत्ति प्रदान कर दी। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने लीला प्रकटित की, जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में रथ यात्रा के समय में नित्य कीर्तन करते करते जब थक गए, थकने का लीला अभिनय, जाकर के जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में वृक्ष के नीचे लेट गए चबूतरे। वहीं पर ही जाकर के महाराज प्रताप रुद्र, उन्होंने साधारण एक व्यक्ति का वेश बना करके महाप्रभु को चरण पलटने के साथ साथ गोपी गीत, जो कि महाप्रभु जानते नहीं, ऐसी बात नहीं है, जानते भी हैं, सुना भी बहुत बार हुआ, बोलते भी बहुत बार हैं, किंतु जब जब श्रवण करते हैं तब वही की वही वस्तु भगवान की भांति नव नवायमान रूप को धारण करके उनको एकदम से आह्लादित कर देती है, आनंदित कर देती है। उठ करके बैठ गए, ये आप कौन है, आपका मेरे से क्या संबंध है, इतना अधिक आप मेरे को जो संपत्ति अपनी प्रदान कर रहे हैं,
इसके द्वारा तो मैं आपका ऋणी बन गया, मेरे पास देने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं सन्यासी हूं, इसीलिए मैं तुम्हें केवल अपना जो आलिंगन वही मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। इसलिए उनको आलिंगन प्रदान किया। तो इस प्रकार से जो साधु किसी के यदि निकट आ जाए, यहां पर हो गए महाप्रभु श्रवण करने वाले और महाराज प्रताप रुद्र श्रवण कराने वाले, अर्थात श्रवण कराने वाले को यदि साधु कहें, साधु अपने आप से आ गए श्रवण कराने, तब इनका क्या हो गया, श्रवण करने से ही महाप्रभु परम आनंदित हो उठे कि मेरे को इन्होंने ना जाने क्या ला करके दे दिया। इस प्रकार का जो गुरुत्व देना जानते हैं उनको क्या होता है, और किसी वस्तु की अपेक्षा होती नहीं, वही वस्तु उनको क्या करती है, उनके हृदय को कृष्ण की कथा जैसी है वैसी वाली ठीक ठीक रूप में हृदय में उसको स्थान बनाकर के देने वाला जो व्यक्ति, उसके प्रति फिर जो एक कृतज्ञता आती है, उसी का नाम होता है शिष्यत्व। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो कथा है ये कैसी वाली है, जिसको रुचि नहीं भी है अभी, अगर किसी को रुचि नहीं है कथा सुनने की, कृष्ण का उत्तम श्लोक गुणानुवादात, यदि उत्तम श्लोक का गुणानुवाद श्रवण करने की रुचि नहीं है, तब भी यदि श्रवण करता है तो ये भी निश्चित है कि उसका भव रोग जो है अभी क्या हो जाएगा, एकदम से अंत को प्राप्त करने वाला है, भव रोग चला जाएगा। और जिसका भव रोग चला गया वो भी यदि इस कथा को श्रवण करता है, वो भी छोड़ता नहीं है, वो भी इसको श्रवण करता रहता है, और उसको श्रवण करने से क्या होता है, मनोअभिरामात, उसका मन प्रफुल्लित हो उठता है सब समय के लिए, उसके हृदय को, उसके कर्ण को ये कथा आनंद प्रदान करने वाली होती है। मनोअभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत बिना पशुपनाथ। तो कहते हैं कि कौन ऐसा वाला व्यक्ति होगा जो इस हरि कीर्तन से क्षण भर के लिए भी विरत हो जाए, अलग हट जाए, अपने आप को अलग रखे क्षण भर के लिए भी। जो ऐसा व्यक्ति जो क्या करेगा, इस हरि कीर्तन से विरत रहता है, अलग रहता है, इसकी ओर ध्यान नहीं देता, इसमें सब प्रकार का सामर्थ्य रहने पर भी यदि कोई इससे उदासीन रहता है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, इसकी अवहेलना करता है, अथवा इसको कुछ नहीं समझता, तो उसको क्या कह रहे हैं, पशुघाती व्याध। ये कैसा है, पशुघाती व्याध अथवा आत्मघाती अपराधी। ऐसे वाला व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद को श्रवण
नहीं करता, उसके लिए जिसका अभी तक मन में कामना ही आता नहीं कि मैं अंततः एक बार ये सुन तो लूं कि श्री कृष्ण इस जगत में जब आए उन्होंने क्या क्या किया, जिसके मन में ये इच्छा भी आती नहीं, तो वो व्यक्ति कौन है? पशुघाती व्याध, अर्थात पशुओं को मारने वाला शिकारी। जैसे वो महापापी दूसरों को कष्ट देकर के ही केवल मात्र अपना जीवन यापन करने वाला, अथवा आत्मघाती अपराधी अपने आप का ही वध करने वाला, जो अपराधी व्यक्ति जिसने क्या करके रखा, अपनी क्रियाओं के द्वारा सबको असंतुष्ट करके रखा। उसकी रक्षा करने के लिए उसकी बुद्धि ने, उसके मन के देवता ने, उसके बुद्धि के देवता ने, उसके आसपास के वायु देवता ने, सूर्य देवता ने, जिसने कुछ भी उसकी सहायता नहीं की, सबने मुख फेर लिया, जो मरता तो मर, तब वो आत्मघाती होता है। क्यों? क्योंकि वो अपराधी सबके निकट, भगवान के निकट भी अपराधी। तो इसलिए कह रहे ऐसा वाला जो पशुघाती व्याध अथवा आत्मघाती अपराधी, इसके अतिरिक्त ऐसा कौन व्यक्ति होगा, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो क्या करेगा? पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्, जो इस हरि कीर्तन से क्षण भर के लिए भी विरत हो जाए। तो इसलिए ये बहुत मुख्य श्लोक श्रीमद् भागवत का परीक्षित महाराज ने अपने मुख से उच्चारित किया कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप कृपा करके यदु वंश में जो श्री कृष्ण बलराम जी के साथ में अवतरित हुए, इस धराधाम पर जो भगवान है, जो सबके अंतर्यामी है, जिनसे सभी को चेतना की प्राप्ति होती है, वही जो भगवान जो वास्तविक रूप में सबके प्रेम के परम योग्य जो है, आप मेरे को क्या करें? उन श्री कृष्ण की जो लीला कथा, लीला चरितावली, उसका एक एक करके मेरे को आप उसका श्रवण करवाएं। कैसी वाली लीलाएं? विष्णु की विक्रम पूर्ण लीलाएं, अर्थात जिसमें उनका ऐश्वर्य प्रकटित होता है, जिसमें उनका वो कितना अधिक बलशाली है, जिसमें उनका वो ऐश्वर्य प्रकटित होता है। इस प्रकार का परीक्षित महाराज जी ने सबसे पहले एक बात रख दिया। दूसरा फिर क्या कहा? मेरे पितामह युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को, जो परीक्षित महाराज जी हैं, उनके पिताजी का नाम क्या है? परीक्षित महाराज जी के पिताजी का नाम क्या? अभिमन्यु। अभिमन्यु के पिताजी का क्या नाम? अभिमन्यु के पिताजी का क्या नाम? अर्जुन। तो इसलिए परीक्षित महाराज जी अर्जुन को क्या कहते हैं? पितामह, पिता के पिता, उनको क्या कहते हैं? पितामह। तो इसलिए इन्होंने एक साथ में क्या कहा? मेरे पितामह युधिष्ठिर आदि
पांचों पांडवों को भगवान के चरण तरण साधन अर्थात नौका के रूप में प्राप्त हुए थे। श्री कृष्ण के जो चरण हैं वो नौका स्वरूप, वो मेरे पितामह आदि को, पांचों पांडवों को वो चरण प्राप्त हुए थे। तरण साधन अर्थात जिन भगवान श्री कृष्ण की पद पल्लव तरणी का सम्यक रूप से आश्रय लेकर कुरुक्षेत्र युद्ध में बड़े बड़े तिमिंगिल जैसे मच्छों को भी निगल जाने वाले देव विजयी अर्थात भीष्म आदि रूप अति रथों से महायोद्धाओं से भरे हुए दुष्पार अति विशाल कुरु वाहिनी रूप समुद्र को पांडवों ने सहजता से उसी प्रकार पार कर लिया जिस प्रकार कोई पथिक रास्ते के गोश पद को अनायासी पार कर जाए। यहाँ पर मुख्य रूप से बतलाया कि भगवान के जो चरण वो क्या है, तरण साधन। किस लिए ऐसा वाला कहा? परीक्षित महाराज जी के मन में चल रहा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, एक और पांडव लोग जिनके साथ में श्री कृष्ण बिना किसी अपनी सेना के, और दूसरी ओर कृष्ण की सारी सेना कौरवों के साथ में। उसी तरफ ही कितने बड़े बड़े महायोद्धा, रथी, अतिरथी, महारथी इत्यादि, भीष्म पितामह जैसे, कर्ण जैसे, इतने सारे सभी का होने पर भी, सब कुछ सामने विपरीत होने पर भी पांडव लोगों की विजय हुई। कारण क्या था? यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा। जिस तरफ भगवान श्री कृष्ण विजय कहाँ पर होएगी, उसी तरफ ही विजय होएगी। तो इसीलिए वो विजय का जो कारण वो क्या बना? तरण साधन, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल, जो पांडवों को नौका के रूप में प्राप्त हो गए थे। वो तो नौका में बैठ गए, उनके चरणों का आश्रय ले लिया, और समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ वो सारे के सारे क्या हो गए? एक के पश्चात एक के पश्चात एक सारे धराशायी हो गए। उन्होंने इतनी बड़ी जो कौरवों की सेना, उसको उसका पार पा गए, उन सबको, उनका सबका नाश कर दिया। कैसे? अनायासी, बहुत परिश्रम भी लगा नहीं, बहुत अधिक असुविधा भी हुई नहीं। गोश पद की भांति। गोश पद मतलब छोटा सा एक बछड़ा, वो किसी गीली मिट्टी के ऊपर चलता हुआ जा रहा, उसका खुर, एक खुर जिस जगह पर पड़ता है, छोटा सा वहां पर गड्ढा बन गया। उस गड्ढे में अगर बरसात का पानी भर जाए तो उसको पार करने में छोटे से बच्चे को भी जैसे कोई परेशानी होती नहीं। वो होता ही कितना सा पानी है, खुर कितना बड़ा, छोटा सा, उसमें पानी कितना, बहुत ही कम। उसको पार करने के लिए क्या चाहिए? नाव चाहिए। तो उसी प्रकार जिसे वो नाव चाहिए नहीं वहां पर, तो छोटा सा पानी बिल्कुल। इसी प्रकार से कौरव जो लोग हैं, बहुत विशाल सेना होने पर भी कृष्ण क्योंकि पांडवों के साथ में, इसलिए क्या हो गया? वो बहुत छोटा सा घोष पद जैसा बन करके वो रह गया। दूसरा, अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र से जब मेरा शरीर पीड़ित हो रहा था, परीक्षित महाराज कहां पर थे? गर्भ में। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था।
क्रोधित होकर के, अपमानित होकर के। पहले 5 द्रौपदी के पुत्रों का सिर काट दिया था अश्वत्थामा ने। फिर जब उसको उसका दंड मिला, दंड स्वरूप उसका मणि निकाल लिया, केश इत्यादि मुंडन करके छोड़ दिया। तो उसके बाद में उसका क्या हो गया कि मैं पांडवों का जो वंश है इसको पूरा नाश कर दूंगा। अभी केवल एक ही व्यक्ति, अभिमन्यु का उस समय शरीर छूट गया था। अभिमन्यु जो चक्रव्यूह उसके अंतर्गत प्राण त्याग चुके थे, किंतु गर्भ में उत्तरा देवी के अभिमन्यु जी का जो पुत्र परीक्षित था, तो इसलिए अभी मैं इनका वध कर दूंगा, इसके गर्भ को ही नाश कर दूंगा, इसलिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। और उसी को ही क्या कह रहे हैं, जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और वो कहां पर पहुंच गया, माता के गर्भ में, शरीर को भेद करके उसको जाना नहीं पड़ा, उनके शरीर में बाहरी रूप से कोई असुविधा हुई नहीं। उस प्रकार का सब टेक्नोलॉजी सीधा गर्भ में वो मारने के उद्देश्य से छोड़ दिया, तो वहीं पर जाकर के वो प्रकाशित हो गया। और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जब मेरा शरीर पीड़ित हो रहा था, तब मेरी माता श्री कृष्ण के शरणागत होकर रक्षा के लिए उन्हें पुकारने लगी। इस पर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को धारण करके क्या किया था, मेरी सुदर्शन चक्र को धारण करके मेरी माता के गर्भ में वो प्रवेश कर गए। ये सारी बातें बतला रहे हैं जिसमें श्री कृष्ण का विक्रम प्रकाशित हो रहा है, अर्थात वो भगवान है सचमुच में, क्या क्या कर सकते हैं। रथ पर बैठे रहने पर भी, कुछ नहीं करने पर भी उन्होंने कौरवों का संपूर्ण रूप में नाश करवा दिया। वध उनका पहले ही कर दिया था, उन्होंने तो प्राण हर लिए थे। अर्जुन को, पांडवों को तो केवल क्या बना दिया, निमित्त मात्र। कृष्ण ने कहा भी वही था अर्जुन को कि निमित्त मात्र बनो ये कार्य करने के लिए। तो इतने बलशाली श्री कृष्ण, पहले क्या बता दिया, यदुवंश में अवतरित हुए वो स्वयं विष्णु है, बलराम जी के साथ में आए हैं। फिर क्या बता दिया कि वो अंतर्यामी हैं, विश्व के हित सबके हितकारी हैं, इसलिए उनका जो महिमा, ऐश्वर्य वाला ही सारा कुछ अधिक बोल रहे हैं। कौरवों का उन्होंने बैठे बैठे केवल दृष्टिपात से ही सारी कौरवों की सेना को नष्ट कर दिया। मेरी माता के गर्भ में प्रविष्ट होकर के सुदर्शन के साथ में उन्होंने मेरी रक्षा कर दी। ये अद्भुत उनके कार्य। इस पर श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को धारण कर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश कर गए एवं कुरु एवं पांडव कुल की उत्तर पीढ़ी के बीज स्वरूप कौरवों और पांडवों के कुल का एकमात्र अभी जो प्राणी था वो मैं था, परीक्षित। कौरव और पांडव उसके बीज स्वरूप, उत्तर पीढ़ी के, आने वाली पीढ़ियों के बीज स्वरूप मेरे इस शरीर की रक्षा की। उन्होंने अपनी ओर ऐसे तर्जनी करके, तर्जनी के द्वारा वक्ष स्थल का स्पर्श करते हुए कि बीज स्वरूप मेरे इस शरीर की रक्षा की, जिन श्री कृष्ण ने। हे विद्वान शुकदेव, जो अपनी इच्छा शक्ति से स्वरूपगत नर शरीर प्रकटकारी हैं, जो समस्त देहों के अंतर में
पुरुष एवं बाहर से काल के रूप में विराजित होकर संसार एवं मुक्ति प्रदान करते हैं, उन श्रीहरि की चरितावली का वर्णन कीजिए। वही श्रीहरि क्या करते हैं? किसी को संसार भोग करवाते हैं और किसी को मुक्त करके अपने पास में ले लेते हैं। ऐसे वाले जो श्रीहरि, इसमें उनकी पार्शियलिटी ये वाला कुछ नहीं होता। किसी को मुक्त करा दिया, किसी को बद्ध करा दिया। जीवों को स्वतंत्रता दे करके उनके ऊपर ही छोड़ दिया कि मेरे को इनको जड़ नहीं बनाना, मेरे को इनको ईंट पत्थर जैसा नहीं बनाना। जो मैं कहूंगा वो करेंगे, जो मैं नहीं कहूंगा वो नहीं करेंगे। मशीन की तरह ये काम करेंगे, वो भगवान का इच्छा नहीं है। इसलिए भगवान ने सभी प्राणियों को क्या दे दी? स्वतंत्रता। मशीन के जैसा उनको नहीं बनाना चाहते। जैसे श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी एक उदाहरण देते थे कि कोई एक व्यक्ति वो अपनी पत्नी को चाहता है कि जैसा वो कहे पत्नी सब समय बिल्कुल वैसा करे, इधर से उधर कुछ भी ना करे। वो कहे उठो तो उठ जाए, वो कहे तो बैठो तो बैठ जाए, जो कहे बस वही सामने होना चाहिए। पहले दो अलग अलग पर्सनैलिटी थे। वो उसकी अपनी बुद्धि थी, अपनी कुछ रुचि थी, अपनी इच्छाएं थी, उसी के अनुरूप खाना पीना, शयन करना, श्रृंगार करना, सेवा करना, इधर उधर आना जाना, किसी से मित्रता करना, किसी से नहीं करना, इसमें वो स्वतंत्र थी। अभी इसने क्या इच्छा किया कि वो बिल्कुल मैं जैसा चाहूं वैसी बन जाए। तो इसने कोई साधु के माध्यम से मंत्र सिद्धि प्राप्त कर ली और अपनी पत्नी की बुद्धि को बिल्कुल ऐसा वशीकरण कर लिया कि अभी ये कहता है उठो तो वो उठ जाती, बैठ जाओ तो बैठ जाती, खा लो तो खा लेती, सो जाओ तो सो जाती, उठ जाओ तो उठ जाती। जैसे जैसे ये सारा कुछ करता है वो वैसे ही करती। अब जब ये बोलेगा ही नहीं उठो तो वो उठेगी? वो उठती नहीं। ये बोलेगा नहीं सो जाओ तो सोएगी? सोएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसकी स्वतंत्र इच्छा रही नहीं। स्वतंत्र इच्छा किसकी हो गई पूरी की पूरी? उसके पति की। तो पति बार बार मन में करता है बहुत दिनों तक ऐसा करके कि मैं तो इसका नौकर बन गया, उल्टा मैं इसका नौकर बन गया। मैं इसको उठाऊंगा, मैं इसको सुलाऊंगा, मैं इसको कहूंगा खा ले, मैं इसको कहूंगा मेरे लिए ले आ। ये तो बड़ा असुविधा वाला सारा चीज है। ये बहुत खराब चीज है। इससे मेरे को क्या करना पड़ेगा? फिर से छुटकारा पाना पड़ेगा। फिर छुटकारा पाकर के क्या किया? अब इसको अच्छे से सिखलाना पड़ेगा कि ये करे तो सारा कुछ अपनी आप से, किंतु करे वही सारी क्रियाएं जो मेरे को परम आनंद प्रदान करे। उसने फिर सारा उसको उस प्रकार का ट्रेनिंग देना प्रारंभ किया। तो इसी प्रकार से वो कहते हैं कि भगवान उन्होंने हमें क्या किया? स्वतंत्रता दे करके रखी। क्यों? क्योंकि वो प्रभु हैं और हम कौन है? उनके दास हैं। सेवा हमें करनी है, वो सेवा ग्रहण करेंगे। किंतु ऐसी वाली स्वतंत्रता उन्होंने प्रदान की है कि यदि तो मैं सद्व्यवहार करूंगा तब तो सब समय वो अपने निकट में रख करके सारी की सारी सेवा को सब समय ग्रहण करेंगे। और यदि स्वतंत्रता का दुर्व्यवहार करता हूं, उनकी सेवा नहीं करता हूं, तब भी वो सारी चीज देख पाते, समझ पाते। इसलिए वो एक व्यक्ति को फिर बद्ध अवस्था में
माया के चंगुल में प्राकृत ये जो शरीर इंद्रियां दे करके उसको इस जगत में संसार भोग करवाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं परीक्षित महाराज कि वही जो हे सुखदेव गोस्वामी, वही जो भगवान है, उन्होंने क्या किया है, अपनी इच्छा से ही वो प्रकटित होते हैं और उन्होंने इस जगत में प्रकटित होकर वो वही जो हरि हैं, वो प्रकटित जो हुए, वो जो नर शरीर प्रकटकारी दिखलाई कैसे दिए, बिल्कुल साधारण मनुष्यों की भांति उनका शरीर, यद्यपि कुछ कुछ विशेषताएं, किंतु उसको देख कौन पाता है, सब अलग अलग प्रकार से। इसलिए भीष्म पितामह इत्यादि ने अपनी स्तुति में बतला दिया कि श्री कृष्ण ये इतना अधिक तेजियान कि इनको कोई अपने नेत्रों से देख नहीं सकता, किंतु ये जैसे अग्नि पूरी तरह से बुझ करके ऊपर से राख सफेद पूरी दिखला करके उसके भीतर ही भीतर तब भी प्रज्वलित रहती है, उसी प्रकार से ये ऊपर से साधारण मनुष्यों की भांति सब कुछ करते हुए दिखलाई देने पर भी थोड़ी बहुत कुछ विशेषताएं जो अलग अलग व्यक्ति देख पाते अथवा जिनका भीतर में प्रवेश करके उसको देखने का विशेष अधिकार वो देख पाते। तो ऐसे वाले जो श्री कृष्ण ये हमारे समक्ष उपस्थित हैं, जो अत्यंत तेजवान जो भगवान है, तो इसलिए यहाँ पर कह दिया ये अपनी इच्छा से ही क्या करते हैं, मनुष्य शरीरधारी माया मनुष्यस्या वदस्व विद्वन। इन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी योग माया के प्रभाव से, अपनी स्वेच्छा से इन्होंने साधारण नरवत लीलाएं इस जगत में प्रकटित की हैं। अन्यथा ये है कौन, ये अंतर्यामी के रूप में भीतर में सभी प्राणियों के साथ में, बाहर में काल के स्वरूप काल रूपी सभी के साथ में, सबके पास में आज काल मेरे को कब आकर के पकड़ लेगा। बाहर में काल के रूप में, भीतर में अंतर्यामी के रूप में जो व्यक्ति स्वतंत्रता का सद उपयोग करता उसको परम मुक्त बना देने वाले, और जो व्यक्ति स्वतंत्रता का दुर्व्यवहार करने वाला उसको संसार का भोग कराने वाले जो ये श्री हरि हैं, आप क्या करें, उन श्री हरि की चरितावली का मेरे समक्ष कृपा करके क्रम पूर्वक आगे से पीछे तक सब कुछ वर्णन कर दीजिए। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी के समक्ष प्रार्थना कर दिया। अब इससे आगे हम लोग कल श्रवण करेंगे, आज यहीं पर रख देते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी जी की जय, श्री परीक्षित महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। देखो इसका मार्कर कितना अच्छा लगाया, मार्कर इतना अच्छा आता ही नहीं, पूरा लटकेगा किंतु यहाँ पर आएगा ही नहीं।